देखिए ये आपका कुछ पर्टिकुलर फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करते हैं उसका दूसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइप सेकेंड का। फर्स्ट टाइप मैंने आपको बता दिया था, टाइप सेकेंड की बात करेंगे। टाइप सेकेंड में क्या है? टाइप सेकेंड में अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरह से दिया हुआ है 1/ax² प्लस bx प्लस सी, यानी ये जो नीचे फंक्शन दिया है ये क्या है? 2 घात का होना चाहिए। यही फंक्शन अगर कर्ली में दिया हो, रूट में दिया हुआ है नीचे, तब भी वही प्रोसेस यूज करेंगे। और ये फंक्शन अगर 2 घात का रूट में अंश में भी दिया हुआ है तब भी हम वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। यहाँ पे प्रोसेस क्या है? पहला काम हम कुल मिला के प्रोसेस क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। जो ax² प्लस bx प्लस सी दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या है? सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं। यानी जो भी x² का कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं, x² के कोफिशिएंट को इकाई बनाते हैं। सेकेंड, ये एक तरह से पूर्ण वर्ग बनाने का ही नियम है जो यहाँ हम करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, f का जो कोफिशिएंट है उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे हम ये काम दो काम करते हैं तो दिया हुआ जो फंक्शन है वो होल स्क्वायर में टूट जाता है। यानी एक जो है यहाँ से यहाँ तक एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पहला काम x² के गुणांक को इकाई बनाते हैं। दूसरा काम यहाँ जो f का कोफिशिएंट होगा, इकाई बनाने के बाद x का जो कोफिशिएंट होगा उसके आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो दिया हुआ क्वेश्चन अपने आप किसी न किसी फार्मूले के रूप में आ जाता है और जिससे हम क्या है, इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, हम आसानी के साथ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताएंगे। आइए एग्जाम्पल 3 का दूसरा पार्ट देखिए। एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट देख ले रहे हैं हम क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 और इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ, हम मान ले रहे हैं कोई इंटीग्रेशन आई है, माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 2x² माइनस 5x माइनस 1, 2x² माइनस 5x माइनस 1 dx, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। आइए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। तो सबसे पहले होल स्क्वायर बनाने का जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट स्टेप में x² के कोफिशिएंट को हम इकाई बनाते हैं। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, x² माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 5/2, जहां नहीं है वहां बाई में आएगा, और माइनस 1/2 dx। देखिए पहला काम किया हमने, पहला काम क्या किया कि x² के कोफिशिएंट को हमने इकाई बना लिया, यूनिट। अब यहाँ पे 1/, ये √2 बाहर निकाल लीजिए, सीधे हम बाहर कर दे रहे हैं 1/√2। अब ये इंटीग्रेशन x² माइनस 5/2x रूट में माइनस 1/2 dx। अब हमें क्या करना है, पहला काम किया हमने, पहला काम क्या किया कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको इकाई बना लिया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम है हमारा
कि x का जो कोफिशिएंट है, अब यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 5/2 और 5/2 को 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 5/4 यानी 5/4 का स्क्वायर हमें प्लस करना है और माइनस करना है। तो हम कर रहे हैं 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस 5/2 x। अब यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ना है हमें 5/4 का होल स्क्वायर प्लस किया हमने और इतना ही क्या करेंगे माइनस कर देंगे 5/4 का होल स्क्वायर और ये आपका माइनस 1/2 ऑलरेडी पहले से था वो रहेगा dx। अब इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधे सीधे हम क्या लिखेंगे यहां से यहां तक ये किसका होल स्क्वायर हुआ x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया 1/√2 इंटीग्रेशन रूट ये हो गया आपका x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या क्या बच रहा है माइनस 25/16 माइनस 1/4 ये दो चीजें बच रही हैं, इनको अब जोड़ लेंगे हम dx। यहाँ पे देखिए इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन x माइनस 5/2 रूट x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों का एक मिनट माइनस 1/2 यहाँ पे देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या है, एलसीएम इन दोनों का माइनस का चिन्ह पहले ही लगा दे रहे हैं 16। देखिए 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा एक बार जाएगा तो यहाँ 25 प्लस यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8 तो 28 dx ये हो गया आपका 1/√2 इंटीग्रेशन रूट x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़िए 25 और 8 28 नहीं ये 8 है, ये हो जाएगा आपका माइनस 33/16 dx। अब इसको लिखा जा सकता है 1/√2 इंटीग्रेशन रूट x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस √33/4 का स्क्वायर dx। अब देख लीजिए यहां तक हमने कर लिया, अब फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे हमें सूत्र कौन सा यूज करना है वो देखिए। यहाँ पे सूत्र यूज करिए, सूत्र है आपका इंटीग्रेशन ऑफ रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। ये आपका इक्वल होता है x/2 रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग आ जाएगा लॉग x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। ये फार्मूला है आपका अब इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए x की जगह हमारे पास x माइनस 5/2 है तो यूज करिए ये 1/√2 ऑलरेडी इंटीग्रेशन से बाहर है, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए रूट इसका इंटीग्रेशन क्या है x/2 x की जगह क्या है x माइनस 5/2 पूरे का बाई 2 ये हो गया आपका x/2
यहाँ पे रूट इन दोनों का होल स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन्हीं दोनों को हमें ले लेना है। चलिए अभी इसका इन दोनों को हमने जब किया था, यहाँ से देखिए 2 कॉमन है तो ये आया था, कहाँ पे स्क्वायर बनाया हुआ हमने, देखिए यही स्क्वायर है, होल स्क्वायर ये। अब इनको एक साथ वही काम हमें करना है यहाँ पे, तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा, या चलिए एक बार कर दे रहे हैं हम। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 25/4 माइनस एक्स माइनस 5/2 का नहीं 5/4 का होल स्क्वायर है ये। यहाँ से देख लीजिएगा ये 5/4 है, तो 25/16 माइनस ये हो जाएगा आपका 5/2 एक्स, ये इसका होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 33/16। एक मिनट, एक बार लिख लेने दीजिए फार्मूले पे, फिर सॉल्व करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सीधे पहले फार्मूले पे देखिए, यहाँ पे देखिए सीधे x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया आपका रूट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 33/4 का स्क्वायर। उसके बाद माइनस का चिन्ह, माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यही है आपका रूट 33/4 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 तो बाई 2 लॉग x प्लस x की जगह क्या है, x माइनस 5/4 प्लस रूट यही x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 33/4 का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं प्लस कॉन्टेंट सी, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट बंद। अब देखिए ये रूट 2 जो हमने कॉमन लिया था, इसका अगर अंदर सब में गुणा कर दिया जाए तो जो पीछे फंक्शन था वही वापस आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम सॉल्व कर ले रहे हैं, इस रूट 2 का अंदर सब में गुणा कर देंगे हम, तो अंदर जो है यही फंक्शन वापस आ जाएगा जो अभी था, क्योंकि हमने रूट 2 कॉमन लिया था, फिर उसका गुणा कर देंगे तो अंदर वही आएगा। यानी सीधे हम लिख रहे हैं यहाँ आएगा आपका, इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5/4। अब देखिए इस रूट 2 को अंदर ले जा रहे हैं हम, तो यहाँ आएगा सीधे सीधे यही x 2x² माइनस 5x माइनस 1, रूट 2 का इसमें गुणा करेंगे क्योंकि यही कॉमन लेके हम यहाँ तक पहुंचे हुए थे, माइनस ये आपका हो जाएगा 33, 16 16 दूनी 32/32 लॉग x माइनस 5/4 प्लस यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब रूट 2 का हमने गुणा किया हुआ है तो यहाँ तो ऑलरेडी यहाँ गुणा होगा सीधे, ये आपका रूट 2, और ये जो है स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, यहाँ करेंगे हम तो आएगा x² प्लस 24/16 माइनस 5/2 x माइनस 33/16 प्लस एक कांस्टेंट c। एक बार देखिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है, हमें होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है।
ऊपर यहीं तक छोड़ दिया है, तो 1 मिनट, कहीं पे भी होल स्क्वायर नहीं किया है, जैसा है वैसा ही क्वेश्चन में लिख दिया है, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे। एक स्टेप मिटा दीजिए, ये क्वेश्चन में यही छोड़ दिया है, सिर्फ इसको कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1/√2, ये आपका x माइनस, इसको भी ऐसे ही रखा हुआ है। चलिए नीचे वाला 2 कॉमन ले लिया है आंसर में, ये वाला 2 यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा आपका x/2, ये 2 ऊपर चला जाता है, आपको मालूम है कि ये 1/2 इसके बाई 2 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 कॉमन लेंगे हम तो यहाँ आएगा 2/√2। अब यहाँ बचेगा क्या, x माइनस 5/2 और यहाँ पे रूट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 33, आंसर में बर करके ऐसे ही रूट में छोड़ा हुआ है, √33/4 का होल स्क्वायर माइनस, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 33 हो जाएगा, और 4 चौक को 16 दूनी 32, यानी 33/32 लॉग x माइनस 5/4 प्लस रूट x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस रूट 33/4 का होल स्क्वायर प्लस कंटेंट c। अब यहाँ ये 2 रूट से कट जाएगा, फिर यहाँ बाहर केवल √2 आया हुआ है, यही आंसर में दिया है, √2 बड़े कोष्टक में x माइनस 5/4 ब्रैकेट में x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, स्क्वायर कर दिया है, ये स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो ये 33/16 हो जाएगा, ये हो गया, और माइनस 33/16, ये 2 आपका कॉमन हो चुका है, तो यहाँ 33/16 होगा, 33/16 log x माइनस 5/4 प्लस रूट x माइनस 5/4 प्लस, यहाँ भी स्क्वायर हटा दिया है, तो 33/16 कर दिया है। ये आपका टाइप सेकेंड का जो क्वेश्चन था, कैसे करेंगे आप, सीधे होल स्क्वायर बनाना, होल स्क्वायर बना के हम उस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में क्वेश्चन किस तरह का होगा, देखिए टाइप थर्ड में क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q बाई ax² प्लस bx प्लस c dx। एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस q बाई √ax² प्लस bx प्लस c। तीसरे तरह का क्वेश्चन हो सकता है ये px प्लस q √ax² प्लस bx प्लस c। अगर इन 3 तरह का क्वेश्चन है, इस
जो 3 तरह का रूप बताया मैंने, अगर इसमें से कोई भी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप फर्स्ट, माना px प्लस क्यू इक्वल टू अल्फा ddx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस बीटा। हम ये अपनी तरफ से मान लेते हैं कि px प्लस क्यू इंटू डी डी एक्स ऑफ इसका प्लस बीटा। अब थोड़ा सा हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे यहाँ से px प्लस क्यू इक्वल टू अल्फा, ये हो जाएगा आपका 2ax प्लस बी और प्लस बीटा। अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से x के गुणांकों की तुलना करके x के गुणांकों की तुलना करके अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करते हैं। अल्फा तथा बीटा का मान ज्ञात करते हैं। जब अल्फा और बीटा का मान ज्ञात हो जाता है तो समाकलन में px प्लस क्यू का मान रख देते हैं। पुनः समाकल इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बाई एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स या एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स डी एक्स, वही ऊपर जो तीनों फॉर्म लिखा है, या एफ डैश एक्स इंटू रूट एफ एक्स डी एक्स के रूप का हो जाता है। इस रूप का जो है क्वेश्चन हम इतना निकालेंगे तो इसी रूप में क्वेश्चन आ जाता है, जिसका इंटीग्रेशन पीछे पढ़े हम आसानी से हो जाता है। एक एग्जांपल के माध्यम से हम इसको देखेंगे कि कैसे करना है। देखिए एक एग्जांपल इसका भी देखिए, चौथे का पहला देखिए, या दूसरा क्वेश्चन देखिए कोई। चौथे का दूसरा है, देखिए पहला नहीं। पहला मैंने आपको क्लास में बताया था, एग्जांपल 4 का सेकेंड पार्ट। हम मान ले रहे हैं कि माना i इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x माइनस 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अभी जो मैंने जो फॉर्म बताया उसी फॉर्म का है। ये पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह ये है। क्वेश्चन है आपका एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये आपका पी एक्स प्लस क्यू है। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं माना पी एक्स प्लस क्यू यानी एक्स माइनस 1 इक्वल टू अल्फा डी डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बीटा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा सॉल्व करिए, बताया था मैंने। इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू अल्फा, इसका रेडियस एक्स स्क्वायर का 2x और x का माइनस 1 का 0 हो जाएगा प्लस बीटा। अब यहाँ हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा एक्स
माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया इंप्लाइज दैट x माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा या एक मिनट रहने दीजिए, अभी अलग अलग कर दें थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 2 अल्फा x प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं हम इधर से बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ हम गुणांकों की तुलना करेंगे। यक्स का गुणांक यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर करिए। देखिए यहाँ यक्स का गुणांक 2 अल्फा है, यहाँ यक्स का गुणांक 1, तो 2 अल्फा इक्वल टू 1 इंप्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू 1/2। एक मान निकल गया है। यहाँ पे इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ -1 है, तो दूसरा हो जाएगा आपका -1 इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट टर्म है बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा माइनस अल्फा। ये इंप्लाइज करेगा अल्फा को इस तरफ लाइए तो अल्फा प्लस हो जाएगा, अल्फा -1 इक्वल टू बीटा। अब अल्फा का मान रखिए, अल्फा का मान रखने पर अल्फा का मान क्या है देख लीजिए, 1/2। ये हो जाएगा 1/2 -1 इक्वल टू बीटा। अब यहाँ घटाएंगे तो आएगा -1/2 इक्वल टू बीटा, यानी बीटा इक्वल टू -1/2। हमने अल्फा और बीटा का मान निकाल लिया यहाँ से। अब इन दोनों मानों को हम क्या करेंगे, रखेंगे, यानी अल्फा तथा बीटा का मान कहाँ रखना है हमें, इस इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पे रखने पर देखिए आया आपका क्या आ रहा है, x माइनस 1 इक्वल टू अल्फा का मान 1/2, ये हो गया 1/2 2x माइनस 1, फिर प्लस बीटा का मान है -1/2, तो प्लस यहाँ बीटा की जगह हम लिख दे रहे हैं -1/2। अब ये दोनों मान जो है, ये जो मान आया x माइनस 1 का, यही मान उठा के हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन में रख देना है। उपरोक्त मान x माइनस 1 का मान इक्वेशन बच्चे पास होगा, अभी बोल दे रहे हो भेज देगा। ठीक ठीक अभी बोल रहा हूँ। देखिए हमें क्या करना है, उपरोक्त का मान यानी x माइनस 1 का मान जो है इसी इक्वेशन 1 में रखना है, तो रखिए इक्वेशन 1। ये इंटीग्रेशन i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 की जगह हमें क्या रख देना है, 1/2 2x माइनस 1, यहाँ प्लस, चलिए प्लस माइनस ऑफ, और इनटू पहले से है रूट x² माइनस x प्लस 1 dx। अब ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे दो इंटीग्रेशन में इसको तोड़ लीजिए, ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं हम, तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 रूट x² माइनस x प्लस 1 dx। दूसरा यहाँ टूटेगा, ये प्लस माइनस माइनस कर दे रहे हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट x² माइनस x प्लस 1।
dx। थोड़ा सा चलिए अभी हम I1 I2 मान के लगाएंगे, उसमें दिखेगा आपको। इसको हमने I1 मान लिया और इस इंटीग्रेशन को I2, इसे गुणा किया है हमने यहाँ पे। अब यहाँ I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2। इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने I1 मान लिया है और इसको I2 मान लिया है। आप एक काम करिए, ये 1/2 दोनों जगह है, चाहे तो 1/2 यहाँ से कॉमन लेके इस तरफ कर सकते हैं। एक स्टेप और देख लीजिए, देखिए यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। इस 1/2 को हम इस तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा आपका 2i, थोड़ा सा दिखेगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1 रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। ये आपका हो गया I1 और ये हो गया आपका I2। ये 2i इक्वल टू I1 माइनस I2, इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें क्या करेंगे हम आगे, एक एक का इंटीग्रेशन। यहाँ तो सीधे देखिए, ये I1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 रूट x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है तो इसको t मानेंगे तो t पे पावर हाफ हो जाएगा, यानी सीधे इसका पढ़े हुए प्रतिस्थापन विधि से इसको t मानेंगे, यही इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है तो t पे पावर हाफ होगा, तो यानी t पावर 3/2 तो सीधे हम लिख दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 पूरे पावर 3/2 और यहाँ बाई 2/3 होगा, 3/2 होगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 2/3। ये I1 की वैल्यू हो गई। I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, ये इंटीग्रेशन है, इसको यही क्या यही हम लिख ले रहे हैं, एक बार तब पूर्ण वर्ग बनाएंगे dx। आइए अब यहाँ हम करते हैं, I2 का मान निकाल रहे हैं हम, I1 का तो हमने निकाल लिया। I2 इक्वल टू देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का जो मैंने नियम बताया था उसी का उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है x का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यानी 1/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे हम और 1/2 का स्क्वायर घटाएंगे और यहाँ पहले से ऑलरेडी प्लस 1 था। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन dx रूट एक्स स्क्वायर, यहाँ ये पूरा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, माइनस 1/4 प्लस 1 dx। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, इंटीग्रेशन रूट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यह देखिए यहाँ 4 और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, यानी प्लस 3/4। इसको लिखा जा सकता है dx, इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 पूरे का होल स्क्वायर dx। अब देखिए फार्मूला x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का सेम, सीधे हम फार्मूला लागू करेंगे। फार्मूला आपका होता है x/2, x की जगह यहाँ आपका ये है x माइनस 1/2 पूरे का बाई 2 रूट, यही आपका x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या होता है प्लस 1/2 a स्क्वायर का मतलब करनी में 3/2 का स्क्वायर लॉग
x का मतलब है x माइनस 1/2 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी x माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट c तो लेंगे, अभी दोनों को जोड़ेंगे तब लिख लेंगे। देखा जाए क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/2 √3/2 का होल स्क्वायर आंसर के रूप में देख लिया जाए। चलिए 2x माइनस 1/4 ये हो जाएगा 2x माइनस 1/4 अंदर वाला भी किया हुआ है प्लस 3/8 ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1/2 और इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस 1/4 ये पहला। फिर रूट में आपका है यहाँ x स्क्वायर कर लीजिए, हटा दिया सबको, देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1/4 इसका स्क्वायर कर रहे हैं माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 प्लस यहाँ पे आप वैसे भी देखेंगे तो इसी का होल स्क्वायर हमने बनाया था तो डायरेक्ट वही आएगा, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे सीधे, क्योंकि देखिए इसी का हमने होल स्क्वायर किया था तो ये सब आया था, आप चाहे तो यहाँ सीधे लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा और प्लस यहाँ देखिए कड़ी में 3 बर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 का बर करेंगे तो 4, तो 4 दूनी 8 यानी 3/8 लॉग ये I1 का मान है। लॉग यहाँ पे भी देखिए ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1/2 और प्लस कड़ी में फिर ये यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये आपका I2 का मान। ठीक है ये आपका I2 का मान हम यही छोड़ रहे हैं। ये हो गया आपका 2x माइनस 1/4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/8 यहाँ पे देखिए ये आपका 2 एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे 2x माइनस 1 प्लस 2 दो का यहाँ गुणा हो जाएगा और रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पूरे का बाई 2। अब log m/n के फार्मूले से बाकी सब सेम रहेगा 2x माइनस 1 अपॉन 4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 3/8 लॉग हो गया लॉग ये हो जाएगा आपका यहाँ देखिए m/n तो ये बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा आपका log यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे हैं हम यहाँ छोटा वाला 2x माइनस 1 प्लस 2
रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे देखिए माइनस log2, ये भी मिटा दे रहे हैं, i1 i2 का मान रख देंगे। अब ये जो माइनस log2 है ये कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट के रूप में अब i1 और i2 का मान रख रहे हैं। जो हमने इक्वेशन माना था 2i इक्वल टू i1 माइनस i2, अब उनका मान रख रहे हैं हम, i1 और i2 का मान इसमें रख रहे हैं। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू i1 का मान था आपका 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2, ये हो गया। प्लस नहीं माइनस था तो माइनस 2x माइनस 1/4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। एक मिनट इसको यहां देखिए, माइनस i1 का मान हो गया माइनस 2x माइनस 1/4 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 3/8, यहां देख दे रहे हैं माइनस 3/8 लॉग टू एक्स माइनस 1 प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे देखिए यही log 2 वाला जो है ये 3/8 इंटू प्लस एक कांस्टेंट c लिखते हैं तो सीधे हम लिख देंगे प्लस एक कांस्टेंट c। ये i फिर i जो है यहाँ पे 2i है तो i2 को इधर लाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले में बताएंगे।